यह पैजेट डिसीज होता है बोन की, क्या हमारे पास जो है ना वो स्पेसिफिकेशंस होती हैं। देखो सबसे पहले जो है ना वो लार्ज हेड होगा, ठीक है। क्रैनियल नर्व जो थर्ड है वो इम्पिंजमेंट होगी, इन लार्ज बोन होगी, कोक्लिया जो है ना वो हमारे पास इनकोचमेंट होगी, उसके बाद फ्रैक्चर्स होगा किसी पार्ट में, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की हिस्ट्री हो सकती है, बोन डिफॉर्मिटीज हो सकती है, उसके बाद कोर्टिकल थिकनिंग हो सकती है। अब देखो हम बात करते हैं कि जो पैजेट डिसीज होता है बोन है ना, इसके अंदर आंख पर हमने एक चीज पढ़ी थी, याद करना, हमने इस पैजेट डिसीज होता है बोन का दूसरा नाम पढ़ा था ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस, और हमने कहा था कि इधर आपका सीरम कैल्शियम और फोस्फेट लेवल नॉर्मल रहेगा, लेकिन अल्कलाइन फोस्फेटेज जो लेवल होगा वो आपको इंक्रीज होगा। ये हमने चीज यहाँ पढ़ी थी, ठीक है। अब उसके बाद कहता है देखो एक हिस्ट्री लेके आता है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में वो ये बात करता है कि हमारे पास जो है ना वो 64 इयर्स ओल्ड मैन है, कम टू द ऑफिस ड्यू टू राइट हिप पेन, ठीक है। उसको जो है ना वो हिप पेन है, ठीक है। अब हो सकता है उसको कोई ट्रामा हुआ हो या फिर कोई मसला हुआ हो, द पेन बिकम 5 मंथ हो गया उस पेन को, एंड हैज नाउ स्टार्टेड टू इंटरफेयर विद एम्बुलेशन, ठीक है। ही आल्सो हैड रिसेंट ऑनसेट ऑफ द राइट ओसिपिटल हेडेक, हेडेक की भी हिस्ट्री आ गई है। उसके बाद कहता है उसको सीओपीडी की भी हिस्ट्री है, उसको साथ हमारे पास सीओपीडी भी है, साथ टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस भी है, ठीक हो गया। उसके बाद उसकी हिस्ट्री भी है, साथ देखो फिजिकल एग्जामिनेशन शो इंक्रीज एंट्रोपोसीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट। तो ये जो हिस्ट्री है वो किसकी बता रहा है, वो एम्फाइजीमा जो हमारे पास सीओपीडी है उसकी हिस्ट्री बता रहा है। लेकिन साथ में कहता है, साथ वो कहता है सीरम कैल्शियम लेवल आर नॉर्मल बट सीरम अल्कलाइन फोस्फेटेज लेवल इज एलिवेटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द पेशेंट हिप पेन। तो ये बात की। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में क्या आते हैं। देखो हाइपरपैराथायराइडिज्म में कभी नहीं हो सकता जब तक पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज है तो बॉडी में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा और फोस्फेट लेवल डिक्रीज होगा। मेलिग्नेंसी नहीं हो सकती, ओस्टियोमलेशिया नहीं हो सकता। ओस्टियोमलेशिया में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये जो है ना रेड्स नहीं होती है, और फिर विटामिन डी का भी इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ओस्टियोमाइलाइटिस भी नहीं हो सकता, इसमें ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी का फर्क हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस भी नहीं हो सकता, फिर हम इसके लिए डेक्सा स्कैन करते हैं। और पहले डिसीज ऑफ द बोन क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले डिसीज ऑफ द बोन में ये बात पढ़ी है कि इधर आपको अल्कलाइन फोस्फेटेज जो लेवल है वो आपको इंक्रीज मिलेगा, जो एएलपी है, ठीक है। बाकी लेवल आपको नॉर्मल मिलेंगे। और साथ हिस्ट्री मैंने आपको बताया कि हमारे पास कौन कौन सी हिस्ट्री लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद हेडिक होगी, ठीक है। हेड साइज हमें पता था कि हमारे पास जो है ना वो जो हेड साइज होगा यानी हेड का साइज होगा ना वो इंक्रीज होगा और हेड की तरह का होगा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आर्थराइटिस की हिस्ट्री होगी, और साथ जो मोस्ट कॉमनली एलिवेटेड सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट बट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल रिमेन नॉर्मल, ये हमने बात की थी, ठीक है। तो हमारे पास ये पैकेट डिसीज बोन का क्वेश्चन